आई होप सब बढ़िया। तो हम लोग आज जो है ना इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? वॉइस। देखो, वॉइस पढ़ाने का मेरा जो तरीका है ना थोड़ा कैजुअल है। कैसे? तो देखो, वॉइस जो है ना, ये जो वॉइस है हमेशा हमेशा ये वर्ब की बात करेगी। किसकी? वर्ब की बात करेगी। अब हमको जब वर्ब वॉइस पढ़ना है तो वर्ब पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये भी होगा ना कि बहुत सारी वर्ब ऐसी होंगी जिनकी वॉइस नहीं बनती होंगी, बहुत सारी वर्ब ऐसी होंगी जिनकी वॉइस नहीं बनती होंगी। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग उन वर्ब को ख़त्म करेंगे, फिर उन वर्ब के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिनकी वॉइस नहीं बनती है ना। तो फिर इसलिए बोल रहा हूँ, पहले हम लोग उस वर्ब को पढ़ते जिनकी वॉइस बनती ही नहीं है। ठीक, तो देखो, दो वर्ब हैं केवल। कौन कौन सी? एक है तुम्हारी लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और एक है तुम्हारी इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, केवल दो ही वर्ब हैं जिनकी वॉइस नहीं बनती है, एक लिंकिंग वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। अब वर्ब स्टार्ट किया तो वर्ब भी पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो देखो, अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है। देखो, लिंकिंग वर्ब अगर समझना है तो केवल केवल सिंपल तरीका ये है कि ऐसी वर्ब जिनके साथ वर्ब नहीं आए। यानी कि देखो क्या होता है, ये बी की फॉर्म होती है। कौन कौन सी? इज, एम, वाज, वर और आर ना। इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो है इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है क्या होती है? सॉरी, इज, एम, आर, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वाज, वर, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। ठीक, तो देखो, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, ये तीनों जब भी आएंगी, ये फिर इसको समझ लो, इज, एम, आर और वाज, वर, ये पांचों, इज, एम, आर और वाज, वर, ये पांचों जब आए और इनके साथ मेन वर्ब ना आए, मेन वर्ब यानी कि जो क्रिया कर रहा हो वो क्रिया वाला वर्ब नहीं आए, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे। जैसे कि देखो, मैंने बोला आई एम हैप्पी। क्या बोला मैंने? मैं खुश हूँ। क्या बोला? मैं खुश हूँ। लेकिन एम के बाद क्या कोई मेन वर्ब आया है? हैप्पी तो क्या है? हैप्पी एडजेक्टिव है जो मेरी विशेषता बता रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये तो वर्ब है नहीं, कोई क्रिया है नहीं, यानी कि तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल और लो, आई वाज टीचर, आई वॉज अ टीचर ना। तो यानी कि मैं एक टीचर था। तो मतलब कि यहाँ पे देखो, जो वाज आया है ये मानता हूँ वर्ब है। कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे किसका काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है ना। लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, समझ रहे हो? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम कर रही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम कर रही है। मतलब कि जो अदर पार्ट से, यानी कि प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से क्या कर रही है? जोड़ने का काम कर रही है। उस वर्ब का कहेंगे हम लोग लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, उस वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहेंगे। आई होप लिंकिंग वर्ब क्लियर हुआ रहेगा। लेकिन जब हम लोग इन ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे, सेकेंड वाला जिसका वॉइस नहीं बनता, वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं ना। तो बाकी इजे मार जब वाज वर आ जाए, इनके साथ मेन वर्ब ना आए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो रहेगा। अब देखो, अब जो है असली खेला यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब होता है एक, और एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ तो वॉइस क्या होता है? बनता है। लेकिन एक होता है तुम्हारा इनट्रांजिटिव। क्या होता है? बार बार स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो समझ लेना। ये एक इंट्रांजिटिव है और एक ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है, अभी इसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है। पहले जान लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या, और जब ये आएगी तो हम लोग इसका वॉइस बनाएंगे नहीं। क्लियर? चलो देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब साथ साथ समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि जो क्या ले, जो अपने साथ क्या ले, मतलब कि इस वर्ब के बाद ये क्या होती है? दैट, ऐसी वर्ब डज, दैट टेक्स वर्ब। देखो, इंग्लिश में लिखना पड़ा है इसलिए, नहीं तो ऐसे बोल देते ना कि ट्रांजिटिव वर्ब जो, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ना ले, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले हो जाएगी तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ना ले, यानी कि दैट वर्ब, दैट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ही ना ले, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब।
और ऐसी वर्ब जिसको जो क्या ले, ऑब्जेक्ट ले, वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देखो ट्रांजिटिव का, इसकी मैं क्या बोलता हूँ, आई रीड बुक। अब देखो ये रीड जो है यहाँ पे किसका काम कर रही है, ट्रांजिटिव वर्ब का। क्यों, क्योंकि बुक क्या हो गया, बुक क्या हो गया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसे मैं बोलूँ यहाँ पे आई रीड क्या, आई रीड क्या, वाट ना, तो वाट का आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। यानी कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट न ले उसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव, और ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। अब देखो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, इसको नोट करना है, दोनों चीज नोट हो गया। चलो देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है। देखो एकदम अंदर घुस के पढ़ेंगे इंग्लिश को। ऑब्जेक्ट क्या होता है, दो प्रकार होता है, एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ऐसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका आंसर हमको वर्ड करने पर मिल गया। जैसे कि सेंटेंस में दिया गया है आई राइट अ लेटर, तो आई राइट बट व्हाट, अ लेटर। लेटर क्या हो गया तुम्हारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे देखो जिसका आंसर हुम के द्वारा मिल जाए, हुम, जिसका आंसर अगर हुम के द्वारा मिल जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसका एग्जांपल देखते हैं, उसका एग्जांपल क्या होगा, आई राइट अ लेटर टू यू लिख दिया, आई राइट अ लेटर टू यू, यानी मैंने तुम्हें एक पत्र लिखा, मैं तुम्हें एक पत्र लिखता हूं, तो हुम यानी कि किसको, हुम यानी कि किसको, तो यू क्या हो गया तुम्हारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और एक चीज ध्यान रख लो कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ेगा तो हमेशा बीच में क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। यानी कि नोट करना है इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ेगा तो बीच में प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, बीच में क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। ठीक, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ेगा तो सिंपल सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, सिंपल, मतलब कि यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़ेगा तो प्रीपोजिशन आएगा। देखो हम लोग वॉइस पढ़े थे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका जवाब सेंटेंस में हुम के द्वारा मिल जाए, और जिसका जवाब व्हाट के द्वारा मिल गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका जवाब हुम के द्वारा मिल गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट करना है इसको, और एग्जाम्पल देखना है तो बोलना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हम लोग वॉइस पढ़ लेंगे, वॉइस को अच्छे से खत्म कर। तो आई होप आपको इंट्रांजिटिव वर्ब और जो है लिंकिंग वर्ब समझ में आई होगी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। क्लियर, तो ऐसी वर्ब का वॉइस नहीं बनेगा और लिंकिंग वर्ब का भी वॉइस नहीं बनेगा। बात खत्म। अब पढ़ते हैं अपन वॉइस होता क्या है यार, वॉइस तो भी तो पढ़ना है। देखो वॉइस जो है ना, ये तुम्हारा प्रकार होता है दो। कितने प्रकार का होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा एक्टिव वॉइस और एक होता है तुम्हारा पैसिव वॉइस। क्या, पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है तुम्हारा पैसिव वॉइस। तो हम आपको एक खुशखबरी देते हैं भैया कि आप एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं, आप एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। कैसे, जितना हम लोगों ने टेंस पढ़ा है, टेंस के बारे में, यानी कि जो टेंस का रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है। जो टेंस का रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है। पैसिव वॉइस अपने को पढ़ना है, तो वॉइस का एक पार्ट खल्लास उसका, यानी कि राइट हैंड, टाटा बाय बाय हो गया। आप पढ़ना है अपने को लेफ्ट हैंड, यानी कि पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, तो आ जाओ पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अपने को तो समझना पड़ेगा ना कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, समझना पड़ेगा। तो आओ चलो देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। ये मार्कर ना धोखा दे रहा है, धोखा तो सब देते हैं आजकल। कौन होता है अपना, सब तो होते हैं मतलबी। क्या, धोखा तो सब देते हैं, कौन होता है अपना, सब तो होते हैं मतलबी। ये मतलबी लोग और इन मतलबी लोगों की दुनिया, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपने काम में लगे रहो, बस बात ही खत्म। ठीक है, आ जाओ देखो एक्टिव वॉइस क्या हो। एक्टिव वॉइस जिसे मैं बोलूँगा
एक्टिव वॉइस क्या होता है? अच्छा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझाना भूल गया। एक होता है तुम्हारा क्या क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, एक होता है तुम्हारा डूवर, और एक होता है नाम ना जुबान पे रहता है और सब आता नहीं है साहब जी। तो डूवर होता है, एक रिसीवर होता है, यानी कि जो एक्शन को रिसीव करे उसको रिसीवर, जो एक्शन को करे वो डूवर, जो एक्शन को करे वो डूवर, जो रिसीव करे वो रिसीवर। आई टीच यू, मैं डूवर, मैं पढ़ा रहा हूं, आप रिसीव कर रहे हो, आप रिसीवर। क्लियर? आई राइट अ लेटर टू यू, उस लेटर को रिसीव कौन कर रहा है? आप। तो आप क्या हुए? रिसीवर। लिख कौन रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? डूअर। यानी कि जो काम को करेगा, जो एक्शन को करेगा वो तुम्हारा डूअर, जो एक्शन को रिसीव करेगा वो रिसीवर। दोनों क्लियर? ठीक। अब देखो पहचान लेंगे अपन कैसे होता है डूअर और क्या होता है रिसीवर। तो एक्टिव वॉइस में, जैसे कि एक्टिव वॉइस हम लोग एक बार देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आई राइट अ लेटर। तो एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? यहाँ पे एक्शन को रिसीव करने का काम कर रहा है तुम्हारा ए लेटर। एक्शन को रिसीव करने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारा ए लेटर काम कर रहा है। और एक्शन को कर कौन रहा है? यानी कि राइट का काम कर कौन रहा है? राइटिंग का काम कर कौन रहा है? मैं। आई क्या हो गया तुम्हारा? डूअर। और ए लेटर क्या हो गया तुम्हारा? ए लेटर क्या हो गया तुम्हारा? रिसीवर। इतना क्लियर? तो आप देख रहे होंगे कि जो रिसीवर है, ये रिसीवर है, और ये तुम्हारा जो डूअर है, यानी जो काम कर रहा है, जो काम को रिसीव कर रहा है। एक्टिव वॉइस में रिसीवर आ रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पे, और डूअर आ रहा है तुम्हारा सब्जेक्ट की जगह पे। ध्यान से समझना, एक्टिव वॉइस में डूअर कहां पे आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे। एक्टिव वॉइस में रिसीवर कहां आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। और भैया आपको एक खुशखबरी बताऊं, सेम इसका उल्टा कर दो पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस खल्लास। अलग अलग रूल है, टेंस के अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन सेम इसका उल्टा करना है। आप पढ़ेंगे ना कि बाई आ जाएगा तो भैया पैसिव वॉइस होगा, पहचान लेंगे हम तो पैसिव वॉइस में कि एक्टिव वॉइस में ना। हमेशा पैसिव वॉइस, हमेशा बाई आए जरूरी तो नहीं ना। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे करो, कहाँ ऐसी हमारी किस्मत ना। तो देखो आ जाओ यहाँ पे वापिस। क्या बोला मैंने कि जब एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो जो डूअर होगा वो हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा, और जो रिसीवर होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इतना बात क्लियर? और सेम इसका मैंने बोला उल्टा हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो देखो पैसिव वॉइस जरा मैं इसका बनाता हूँ, कैसे बनाया मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे देखो अ लेटर इज, इंडेफिनिट में है तो इसको कॉन्टिन्यूस बदलते हैं। अ लेटर इज रिटन बाई मी। अब देखो पत्र को लिखने का काम कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। अब मैं कहां पे आ गया? ऑब्जेक्ट की जगह पे। और ये था क्या? पहले डूअर था। अच्छा एक बात और समझना, आ लेटर क्या था? ये एक्शन को रिसीव कर रहा था, रिसीवर था। अब कहां पे आ गया? ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। यानी कि आप समझ रहे हो कि सेम उल्टा हो रहा है। एक्टिव वॉइस में रिसीवर ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में डूअर सब्जेक्ट। लेकिन उल्टा पैसिव वॉइस में डूअर चले जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, और कहां पे आएगा? आ लेटर। आ लेटर क्या था? रिसीवर था ना, तो रिसीवर कहां पे आ गया? सब्जेक्ट जहां पे, किसमें? पैसिव वॉइस में। आई होप इतना क्लियर? क्लियर ना? इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बाकी टेंस के रूल, मॉडल वर्ब्स के रूल वो तो अलग अलग से तो पढ़ेंगे ही अपन ना। नोट कर लो इसको। पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? पार्ट ए में पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट हमेशा वही होता है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट एक ही चीज होती है। हम देखेंगे जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, उसका वॉइस कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। आ जाओ। अच्छा पहले देखो इसका जो एक्टिव वॉइस का रूल होता है वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है इसका? इसके एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है कि आप सब्जेक्ट लिखोगे, पहले सब्जेक्ट लिखे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर ईएस जोड़ोगे, उसके बाद अपन जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि जो पैसिव वॉइस में होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट जो तुम्हारा यहाँ पे रिसीवर है, ये तुम्हारा डूअर है, ये रिसीवर कहाँ पे आ जाएगा? पहले। और इसके हिसाब से हम लगाएंगे यहाँ पे इज, एम, आर। यानी कि तुम्हारा जो रिसीवर है वो तुम्हारा कैसा है? सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, उसके हिसाब से लगा देंगे इज, एम, आर।
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगा दिया ईजेएमआर। अब आप तो पढ़े हो कि ईजेएमआर के साथ है भैया वर्ब में आईएनजी आती है, गलत, पैसिव वॉइस बना रहे। ईजेएमआर के साथ आ गया तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तुम्हारा जो असली खेला है बाई, बाई के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो यही तुम्हारा रूल है। अब इस रूल को याद कर लो, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऐसा यस या फिर यस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारा हो गया एक्टिव वॉइस का रूल जो आप पढ़ चुके हो टेंस में, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका, ऑब्जेक्ट ईजेएमआर, यानी कि हमेशा ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस में चेंज होती है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती है ईजेएमआर, और ईजेएमआर के साथ अगर थर्ड फॉर्म दिख गया तो कौन सा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव रूप है, पैसिव रूप है, पैसिव रूप है, ठीक है। ये रूल क्लियर हुआ। तो हम लोग थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो एग्जांपल देखें, चलो एक एग्जांपल जल्दी देख लो कहीं पे, चलो इसको मिला देता हूँ। जैसे कि देखो मैंने एग्जांपल लिखा क्या, आई सी यू, आई सी यू। अच्छा, मैं देख किसको रहा हूं, यू को। देखने का काम कौन कर रहा है, आई। आई क्या है, डूअर, यू क्या है, रिसीवर। यू को पहले उठा के लाओ, यू। अभी यू के साथ क्या लगता है, ईजेएमआर में से आर लगेगा, तो यू आर। वर्ब क्या है, देखने का, तो देखने का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सी का, सी सॉ सीन। तो यू आर सीन बाई मी। आई क्या हो जाएगा, आई आएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, बाई आई नहीं करना है, बाई मी करना है। अच्छा हाँ, आपको मैं भी सिखा दूंगा कि उसका जो है ना ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। बहुत सारे जो सब्जेक्ट आते हैं ना, आई वी यू दे ये सब, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मैं बता दूंगा अभी कुछ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो आई सी यू क्या हो गया, यू आर सीन बाई मी। देखो सिंपल से सुनो, ध्यान रख के, एक्टिव वॉइस में काम किया जाता है, पैसिव वॉइस में काम करवाया जाता है। मैं तुम्हें देखता हूं, आई सी यू, आई लव यू, छोड़ो ये तो अपने नसीब में नहीं, आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूं। इसमें काम कर कौन रहा था, आई। फिर इसमें देखो, यू आर सीन बाई मी, तुम मेरे द्वारा देखे जाते हो, तुम मेरे द्वारा देखे जाते हो, तुम मेरे द्वारा देखे जाते हो। कहाँ वो नैन, कहाँ उनका मुझे देखना, और कहाँ वो समय, वो क्षण, वो पल, सब गुजर गया। अब अपने पे ध्यान दो, कैरियर पे ध्यान दो बाबू बाबू। चलो ठीक, यू आर सीन बाई मी, यानी कि आई सी यू, आई सी यू क्या हो जाएगा, यू आर सीन बाई मी। इतना क्लियर। अब देखो दूसरा का वाला, दूसरा का क्या होगा, हाँ एक और लेते हैं एग्जाम्पल, यू नो मी, यू नो मी, यू नो मी, यानी कि तुम मुझे जानते हो। तो क्या होगा, मी इधर आएगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो आई किस में चेंज होगा, आई साथ क्या आएगा, ईजेएमआर में से एम, तो आई एम। नो का थर्ड फॉर्म नोन। अब देखो कहाँ गए बाई वाले, नो का थर्ड फॉर्म नोन। अब यहाँ पे तुम बाई लगा के बाई यू कर दोगे, यानी कि बाई और प्लस जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो यू, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नो जो है हमेशा अपने साथ टू लेता है भैया। तो आई एम नोन टू यू, तुम मेरे द्वारा जाने जाते हो, और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे द्वारा जाने जाते हो। समझ रहे हो, इसमें पैसिव वॉइस में काम करवाया जाता है और एक्टिव वॉइस में काम किया जाता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। और हाँ, अब मिलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ख्याल रखना। और हाँ, मंजिल ने हौसलों से कहा, क्या कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कर कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। टाटा बाय बाय।